इसके अलावा ये जानिए कि सिपा सालार के बाद बानी पीटीआई का मनसब आला को भी खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया है। कमेटी खत को खुली अदालत में लगाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जस्टिस याया आफरीदी ने मजीद बताया कि बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। बॉयकॉट करने वाले जजेस को पैगाम दिया, निज़ाम पर यकीन रखें, सिस्टम चलने दें, कुछ वक्त इंतजार करें। मज़ीद जान लेते इस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स से 2 हफ्ते में दूसरी मुलाकात, अदालती मामलात पर बातचीत, सहाफियों के सवालात पर जवाबात दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी पीटीआई का खत मिलने की तस्दीक की। वो इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी। अदलिया के अंदर से खतूत और सीनियोरिटी से मुतालिक सवालात पर चीफ जस्टिस ने कहा, जजों के तबादले को सीनियोरिटी से जोड़ना गलत है। खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, जजेस लाने दें। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। अगर बायकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। उन्होंने कहा, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। उन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेरे गौर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।